I've never met anyone like Rajat in my life. उसका जो बोलने का तरीका है, शेरो शायरी, नीचे गिरा के अपने आप को बहुत महान समझने का। मैं स्टूपिड करण की वजह से उससे वापस बात करने लगी, नहीं तो मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वीकेंड के वार पे सलमान ने मुझे कहा था विवियन बहुत कम हंसता है और मैं बहुत हंसती हूँ, तो आई फेल्ट आई वाज एडिंग दैट लाफ्टर। एक बार दोस्त माना है, चाहत कभी वो दोस्त नहीं बन पाई। शी वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड वी हैव शिल्पा शिरोडकर। क्यों, कैसे, क्या हुआ? एक करणवीर मेहरा बोलूं? हाँ। आपको ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए मुझे। सवाल पे सवाल करना करण का स्टाइल है, मुझे भी नहीं पता। आई एम सो आई एम एक्चुअली अभी जैसे मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रही हूँ, मुझे अभी बुरा लग रहा है कि शिट, इतने करीब पहुंच के ट्रॉफी, रियली इतने करीब ट्रॉफी के। आई रियली वांटेड टू बी इन द टॉप 5। जब ये घर में जा रही थी तो हमने इनसे बात की थी एंड शी वाज सुपर कॉन्फिडेंट। शी वाज लाइक कि मेरी डॉटर फॉलो करती है, मैं जरूर ट्रॉफी तक पहुंचूंगी। और पहुंच के बस कट्टू निकल आना। इमोशनली कितना ज्यादा था? आप रोए या नहीं रोए? आपको क्या लगता है मैं नहीं रोई? मैं नहीं रोई। मैं रोई। मुझे एक्चुअली क्या हुआ था कि कल जब एविक्शन की बात हुई, हमको पता था कि मिड वीक एविक्शन होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस ने अनाउंस किया था एंड ऑब्वियसली सो क्लोज टू द फिनाले डेट, everybody had an idea कि now they start preparing for the finale, so they want to keep it to the core जो स्टेज पे जाएंगे या whatever एक्टिविटीज है उनके। सब पता था कि होगा, कब होगा वो पता नहीं था, लेकिन कल पूरा सिनेरियो है ना, ऐसे कुछ एक फीलिंग थी कि आज एविक्शन होगा, आज एविक्शन होगा। तो बिग बॉस ने एक लास्ट सपर का एक डाइनिंग टेबल सेट किया था विथ लवली खाना, ओके, एंड उमंग एंटर किए विथ लेटर्स, पर्सनल लेटर्स फॉर एवरी कंटेस्टेंट। और ही टुक मी अप लास्ट एंड माई हस्बैंड हैड रिटन ब्यूटिफुल एक लेटर, और मैं उसका लेटर पढ़ के ऑब्वियसली आई वाज क्राइंग बिकॉज इतने दिनों के बाद आई वाज रीडिंग एप्सिस लेटर। एंड उसके बाद ही सर आई हैव वन मोर। तो मैंने बोला मेरी बहन का है? तो बोला नहीं। तो मैंने ना तब वो लेटर में बिग बॉस का लोगो देखा था। आई न्यू इट वाज माय एविक्शन। एंड बिग बॉस ने इतना ब्यूटिफुल, इतना प्यारा लेटर लिखा कि मैं बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह आपको नहीं बोल सकता, अनाउंस नहीं कर सकता कि आप मुख्य द्वार से बाहर आए, लेकिन आपका इस घर का ये आखिरी लेटर है। और थैंक यू सो मच। एंड ही जस्ट सेड कि आप इस शो की बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हो, लेकिन आईड लाइक टू से विद प्राइड की बिग फ़ैन। So that was my last letter of Big Boss. और then he announced and everybody was shocked, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी, शायद उम्मीद भी की। क्या लग रहा था आपको, आपकी जगह कौन हो सकता है? मेरे दिमाग में 3 नाम थे, रजत, ईशा और मैं। एंड मुझे जाना नहीं था, पर या मैं निकल गई। फिर करण के पास एक गोल्ड मेडल दिया था फराह ने, तो करण ने मुझे वो गोल्ड मेडल पहनाया। आई सेड यू आर अ विनर एंड आई सेड या थैंक्स। सॉर्ट हो गया आपका करण का वो सॉरी वाला जो फियास्के था? और करण का सॉर्ट हो गया। व्हाट वी हैव नाउ, रिश्ता लाइफ टाइम के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम घर में छोड़ के चले आए हम लोग। चलो अब बता दो, करण या विवियन में से कौन विजेता होगा आपके? करण मेरे लिए करण। घर के अंदर तो आपका झुकाव विवियन की तरफ था। नहीं, झुकाव विवियन की तरफ नहीं था। हाँ। वो आप लोगों ने ऐसा देखा। इनफैक्ट मैं और करण बहुत क्लोज है, और हम लोग दिन में आई थिंक 16 घंटे साथ में रहते थे और बातें करते थे बहुत सारी। मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री करण की वजह से बाहर निकली है, क्योंकि करण जैसा है ना, ही लाइक्स टू टॉक, ही लाइक्स टू गेट इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। विद विवियन एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है। जैसे मैंने पहले भी मेरे इंटरव्यूज में कहा था कि विवियन के साथ मेरा पहला रिश्ता उस घर में बना, आवर ग्लास टास्क में, जब मैं और विवियन ओवरनाइट हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हिज जर्नी एज एन एक्टर, माय जर्नी एज एन एक्टर, एक्सपीरियंसेस की द हार्डशिप्स वी बिन थ्रू एंड ऑल दैट, फैमिलीज के बारे में हम लोगों ने बात की। ही वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड एंड ऑब्वियसली
विविन बहुत कम हंसता है और मैं बहुत हंसती हूँ, तो आई फेल्ट यू नो आई वाज एडिंग दैट लाफ्टर इन हिज लाइफ एंड ही वाज आल्सो एंजॉयिंग इट. फिर he got in, he made new friends in Avinash and Isha and Alice. So obviously when you're making new friends and new biases शुरू होते हैं, तो a person who's looking at it from the outside will not agree or approve of a few things. तो वहाँ पे कभी टूटा नहीं रिश्ता, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं रहा. लेकिन एक बार दोस्त माना है तो दोस्त फॉर लाइफ है ना, उसके फ्लॉज लेके भी चलना पड़ता है. पर वो आप अकेले निभा रहे थे. हाँ, दैट्स ओके. कई रिश्ते में हमेशा दोनों तरफ से सेम लेवल और इंटेंसिटी में नहीं दोस्ती या कोई भी रिश्ता चलता है. देयर इज ऑलवेज समवन हु गिव्स अ लिटिल मोर इन द रिलेशनशिप देन द अदर वन, एंड आई एम ओके अबाउट इट बिकॉज उस घर में मैं टिक पाई हूँ 102 दिन क्योंकि मेरे रिश्ते थे. अगर मेरे रिश्ते नहीं बनते तो मुझे नहीं लगता मैं वहाँ पे टिक पाती. बहुत मुश्किल है जब हम लोग एक आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके वहाँ जाते हैं. सिचुएशंस अपने ज़िंदगी में ऐसी ऐसी आती है जो हमारे एक्चुअल ज़िंदगी में कभी नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कभी आएंगी भी. तो बहुत ही आसान होता है लोगों को जज करना बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सीइंग, बट बहुत मुश्किल है उन लोगों को वो डिसीजंस लेना या उनके डिसीजंस पे अड़े रहना या अपनी गलतियां मान के आगे बढ़ना. अच्छा चलिए, अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, बाहर पता है क्या हो रहा है, रजत को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. ऐसे मैंने भी सुना है. यू एंड चुम, हम लोग क्या प्रॉब्लम है रजत से, पहले तो बताइए आप. दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क कि चाहत के साथ क्या एलीट ग्रुप वाला चीज था, क्योंकि बाहर ना वो दिखा कि ना चाहत के उस फुटबॉल वाले उस लाइन पर कि आप ढूंढते हुए ग्राउंड में पीछे जाओगे, आप इतना ज्यादा लाउड रिएक्ट. अभी चाहत की बात पहले करेंगे. मैंने लाउड रिएक्शन इसलिए दिया था क्योंकि मैं मानती हूँ कि कभी कभी चीजें है ना, दोस्तों ने मजाक अगर करेंगे तो वो एक अलग एक्सेप्टेंस हो जाती है. चाहत कभी वो दोस्त नहीं बन पाई. शी वॉज अ फ्रेंड बट शी वॉज नॉट दैट फ्रेंड टू से अरे आप तो विविन को ढूंढते ढूंढते फुटबॉल ग्राउंड तक चले जाओगे. तो फॉर मी आई टुक इट अ लिटिल पर्सनली एंड आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड टू बी ऑनेस्ट. और उसके लिए मैंने चाहत को सॉरी भी बोला था. सॉरी चाहत, आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड एंड इट एंडेड देयर. एलीट ग्रुप मैं वैसी हूँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर इंसान जो है अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने पर्सनैलिटी में वंडरफुल है. तो आई एम नो वन टू जज एनीवन ऑन बेसिस ऑफ ऑल दैट. सो मैं वो बिल्कुल नहीं मानूंगी कि. और चाहत इनफैक्ट जब चाहत गई, चाहत ने मुझे ये भी दिया था गिफ्ट, एंड आई वाज द ओनली वन हु गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हर व्हेन शी लेफ्ट. से शिल्पा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए फॉर गुड लक. अबाउट रजत? रजत, I've never met anyone like रजत in my life. तो मुझे उसकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक चीज़ बोलना, उस पर नहीं रहना एंड टू बी ओके अबाउट इट, मुझे नहीं समझ में आते ऐसे लोग. तो मेरे रिएक्शन रजत के लिए वैसे थे. उसका जो बोलने का तरीका है, शेरो शायरी नीचे गिरा के अपने आप को बहुत महान समझने का, वो मुझे पसंद नहीं है. और इट वॉज वेरी एविडेंट इन द शो ऑल्सो. मैं स्टूपिड करण की वजह से उससे वापस बात करने लगी, नहीं तो मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वीकेंड के वार पे सलमान ने मुझे कहा था कि शिल्पा यार इग्नोर इट, वो दैट्स द वे ही इज, तो फॉरगेट अबाउट इट. एंड आई रिस्पेक्ट सलमान सो मच, बट दिस स्टूपिड करण ने बोला नहीं नहीं अच्छा लड़का है, क्यूट लड़का है, देखो ही सॉरी अबाउट इट. सो यू नो, सो दैट इज द रीजन. बट अदरवाइज आई डोंट नो, आई डोंट नो. बस ऐसी ही चीजें, डिफरेंसेस है. जब एक घर में रहते अलग अलग टाइप ऑफ लोग मिलते हैं ना, तो उसके वजह से. लास्टली जाते जाते बता दीजिए ईशा और अविनाश के बारे में क्या राय है, जिस तरह से अविनाश मीडिया राउंड में मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा था. हाँ, तो मुझे लगता है दैट इंटरेक्शन केम आउट, मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी इमेच्योर स्पेस फ्रॉम अविनाश साइड, बिकॉज आई थिंक देयर इज नो नीड ना. हम लोगों को सबको लगा थोड़ा रूड था वो, और नीड नहीं है कि मीडिया के साथ टू बी रूड, बिकॉज दे आर इनवाइटेड गेस्ट्स. एंड अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो दे आर नॉट डूइंग टू इंस्टिगेट यू, दे आर प्रॉब्ली इंस्टिगेटिंग यू क्योंकि उनको पता है कि तुम इंस्टिगेट होगे.
जैसे मैं तो इंस्टिगेट होती नहीं, आप मुझे पूछो जो भी, मैं आपको ऐसे ही हंसते हंसते जवाब दूंगी. ईशा आई थिंक apologized for everything that she did, and yeah, I think they'll be okay. Yeah. वेल थैंक यू सो मच. ये थी शिल्पा जी बिग बॉस के घर से निकलकर. कैसा लगा हमसे बातचीत करके? आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. काश मैं आपको 19th को मिलती जब फिनाले होता, लेकिन मैं उसके पहले आपको मिली हूँ. लेकिन आपको फिर से मिलूंगी 19th को बिग बॉस फिनाले पे, एक खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस के साथ. अभी वो सब मुझे पता नहीं है. इमेजिन एविक्ट करने के बाद मुझे बोला कि डांस करो. सो बैड ना. हाई, आई एम शिल्पा शिरोडकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर.